2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट से नौकरी लेने का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह कहीं और नहीं बल्कि जालोर में हुआ है। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बहुउद्देश्य पांचला ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी तो हासिल की ही, लेकिन सालों तक पदोन्नति पाकर व्यवस्थापक भी बन गया। जी हाँ, बात हो रही है सेंधाराम पुत्र मानाराम, जिसने न केवल दस्तावेजों से खेल किया बल्कि लाखों रुपए का वेतन भी नियम के विरुद्ध उठा लिया। साल 2008 में पांचला ग्राम सेवा सहकारी समिति में सेंधाराम को अस्थायी तौर पर सेल्समैन के पद पर रखा था। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगा। उसे सेंधाराम पुत्र मानाराम के नाम से चेक द्वारा मानदेय दिया जाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद यानी 2010 में उसे सहायक व्यवस्थापक बना दिया और फिर 2019 में सेंधाराम ने छल कपट के जरिए खुद को समिति का व्यवस्थापक नियुक्त करा दिया। लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। सेंधाराम ने व्यवस्थापक बनने के लिए जो मार्कशीट और टीसी जमा कराई वो पूरी तरीके से फर्जी थी। उसने मालवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की मार्कशीट दिखाई, जिसमें नाम दर्ज था छेंदाराम पुत्र मोहन राम, जबकि असली सेंधाराम का नाम और पिता का नाम अलग था। ऑडिट रिपोर्ट्स और पूर्व वेतन रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम सेंधाराम पुत्र मानाराम दर्ज था। यानी उसने पहचान ही पूरी तरीके से बदल डाली, सिर्फ नौकरी बचाने और आगे बढ़ने के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए। इतना ही नहीं, वर्ष 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट में भी सेंधाराम का वही पुराना नाम दर्ज है, मगर बाद में फर्जी मार्कशीट के आधार पर उसने अपना नाम छेंदाराम करा लिया। यानी पहचान से लेकर दस्तावेज तक सब कुछ बदल गया। जानकारी के अनुसार माने तो 2019 में जब जालोर सीसीबी में स्क्रीनिंग घोटाला सामने आया, उसी दौरान सेंधाराम ने अपना पद पक्का कराने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत भी दी थी। अब रिश्वत किसको दी, यह भी खुलासा होना चाहिए। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत जो थी वह तत्कालीन एमडी के मीणा को दी गई थी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। सेंधाराम केवल कर्मचारी नहीं था, बल्कि 2011 से 2017 तक प्रबंध कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष भी बन बैठा और इस दौरान उसने हर महीने 3500 रुपए वेतन भी उठाया, यानी करीब 2,90,000 रुपए का गलत भुगतान उठा लिया। नियमों के अनुसार कार्यकारिणी सदस्य को इस तरह का वेतन नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी सेंधाराम ने यह रकम समिति से वसूल कर ली, यानी हर तरफ से उसने फायदा उठाया। समिति के अध्यक्ष मेघाराम चौधरी का कहना है कि सेंधाराम को 2008 में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था और उसका वेतन वर्ष 2018 तक नियमित रूप से जारी रहा। लेकिन जब स्क्रीनिंग के दौरान उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। अध्यक्ष ने बताया कि अब उसका वेतन रोक दिया गया है और जल्द ही सांचौर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी जाएगी। वर्तमान में समिति ने सेंधाराम को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों तक यह फर्जीवाड़ा कैसे चलता रहा। किन अधिकारियों की मिलीभगत से एक सेल्समैन धीरे धीरे व्यवस्थापक बन गया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल भी है जो बिना सत्यापन के पदोन्नतियां तक देता चला गया। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।